मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से चार धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चार धाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगा। दल के द्वारा यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में रामनगर दौरे पर पहुंचे हरीश रावत से जब मीडिया ने रणजीत सिंह रावत को लेकर सवाल पूछा तो रावत ने इस सवाल का सीधा जवाब देने की जगह कहा कि आप मुझसे साधारण लोगों की बात करिए, असाधारण लोगों की बात न करिए। 2017 के बाद से पूर्व सीएम हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि रणजीत सिंह रावत मीडिया के सामने कई बार खुलकर हरीश रावत की आलोचना कर चुके हैं। ये तो आप ही लोग संज्ञा देते हैं, आप ही लोग कभी हाथ को जुड़ा हुआ दिखाते हैं, कभी कटा हुआ दिखाते हैं, लेकिन हरीश रावत ने तो कुछ नहीं कहा। और फिर वो सब लोग इस राज्य के बहुत मान्य महापुरुष लोग हैं। मुझसे काहे के लिए सब मुझसे आप साधारण लोगों की बात करिए, असाधारण लोगों की बात न करिए। पौड़ी में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखा और मां पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की। मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन ज्यादातर सभी महिलाएं अपने लिए समय निकालती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मैं माता रानी से ये कामना करती हूँ कि हम सभी महिलाएं जो ये व्रत कर रही हैं, जो नहीं रख रही हैं, वो भी उन सभी के पति की लंबी आयु रहे और उनके स्वास्थ्य बढ़िया रहे। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वह उनकी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वह पूरे दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, जिससे कि उनके पति की उम्र लंबी हो। वह अपना निर्जला व्रत रात को चांद को देखने के बाद तथा अपने पति के हाथ से पानी पीकर इस व्रत को तोड़ती हैं। उधम सिंह नगर के अनाज मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा करवा चौथ पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की, जहां क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने कथा पाठ और पूजा अर्चना भी की। की लंबी आयु के लिए किया जाता है। भारतवर्ष में सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। ये व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर समापित किया जाता है। रात को अर्घ देकर चंद्रमा को पूजा करके अपने पति के हाथों से इस व्रत की समाप्ति होती है। यहाँ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, जैसे आजकल अपने संस्कार, रीति रिवाज, धर्म से महिलाएं हटती जा रही हैं, तो हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि अपने महिलाओं को, आने वाले बच्चों, अपने बच्चों को रीति रिवाज, संस्कार, धर्म से जागरूक कर सकें। करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत रखकर अपने जीवन साथी की दीर्घायु की कामना की। कई महिलाएं मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। वहीं रामनगर के रोहित पेलवाल ने भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा। आज करवा चौथ का व्रत है। जैसा कि सभी महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, मैंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है और मेरे पति ने भी मेरी दीर्घायु के लिए यह व्रत को रखा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज करवा चौथ है और मेरी वाइफ ने भी मेरे लिए फास्ट व्रत रखा है करवा चौथ का, मेरी दीर्घायु के लिए। और ऐसे ही मैंने भी अपनी वाइफ की दीर्घायु के लिए व्रत लिया है और काफ़ी अच्छा माहौल है और एंजॉय कर रहे हैं। पुरोला से दावेदारी कर रहे पूर्व HJS जयदेव सिंह शाह ने पुरोला विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों बच्चों को मोटिवेट किया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज पुरोला में सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक गरीब परिवार में पला पोसा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कहा कि जो युवा IAS, PCS या फिर न्यायिक सेवाओं की तैयारियां करना चाहते हैं, वो उनके पास आकर के फ्री कोचिंग क्लास ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुरोला विधानसभा क्षेत्र के चपटारी ग्राम पंचायत और पुरोला में नागराजा मंदिर में नाग देवता के दर्शन भी किए। आगे बढ़ना चाहता है, जिस बच्चे के पास फीस नहीं है, जिस बच्चे के पास आगे बढ़ने की क्षमता है,
और मेरे तक पहुँच सकता है, मेरे क्लासरूम तक पहुँच सकता है, तो निश्चित मैं उसे फ्री कोचिंग दूंगा और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूँ। जैसे आप लोग चले तो आप लोगों को जीके की भी आवश्यकता है, जनरल नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपकी भगवान ने 2 काम के लिए बनाया कर रखा है। जहाँ भी आप जाओगे इन विभागों में तो आपको यदि किसी बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी बस स्कूल पहुँचना, मैं आपको बिना निःशुल्क, बिना उसके, बिना पैसे के, बिना भेदभाव के, कहीं का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई ऐसा समझ गए, ऊंचा हो नीचा हो कोई बात नहीं, उन्हें आगे बढ़ने की क्षमता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका निःशुल्क कोचिंग सेंटर देहरादून में है और सबको प्रचारित करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में नवनियुक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का अखिल भारतीय संत समिति और निर्मल अखाड़े के द्वारा फूल माला और शॉल देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर निर्मल अखाड़ा के महंत ज्ञानदेव ने कहा कि निर्मल अखाड़ा और संत समिति नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र पुरी के साथ हैं और इसका पूरा समर्थन करते हैं। वहीं बाबा हठयोगी ने कहा कि नवनियुक्त अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी युवा हैं और योग्य भी हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्राचीन अखाड़ों में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्रीमहन जी महाराज हैं, जिनका भारत ही नहीं अपितु विश्व में एक विद्वत संत के रूप में नाम है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सभी महापुरुषों ने यहाँ निर्मल पंचायती अखाड़े के और अखिल भारतीय संत समिति के सभी पदाधिकारियों ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सबको साधुवाद, पत्रकार बंधुओं को भी खूब खूब आभार, साधुवाद। जब से भी अखाड़ा परिषद का नवनियुक्त अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हुए हैं, सम्मान होता रहा है, धीरे धीरे आज भी हुआ और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग बहुत ही उत्सुक है और उत्साह उन लोगों में बहुत कूट कूट के भरा है, क्योंकि नई जो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी आए हुए हैं ये नवयुवक हैं, पारदर्शी हैं, चरित्रवान हैं, ऊर्जावान हैं और सक्षम हैं। अरविंदम में नवनिर्मित अखाड़ा परिषद के सभी अधिकारियों का निर्मल पंचायती अखाड़ा अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संत समिति के सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। कोरोना के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नवरात्रों के बाद पहली बार त्योहारों पर भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारी सहित लोगों में भी खुशी देखने को मिली। व्यापारियों को भरोसा है कि आने वाले समय में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में नवरात्रों के बाद बाजारों में भीड़ ज्यादा देखने को मिली है। आने वाले समय में दीपावली का त्योहार भी है, ऐसे में व्यापारियों में एक नया उत्साह भी देखने को मिला। 100% डोज के बाद पिछले 2 साल से जैसे हम लोग देख रहे थे मार्केट में, जैसे कोविड को लेके काफ़ी लोग चिंतित थे कि मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन जैसे कि 100% डोज लगने के बाद में लोग काफ़ी बिल्कुल फ्री होकर आ रहे हैं मार्केट में, खरीदारी कर रहे हैं और हमें भी इस बात की खुशी है कि आने वाले टाइम में बेटर ही होगा, क्योंकि इस समय काफ़ी मार्केट में कस्टमर हैं और पहले से काफ़ी अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है। की रेंज है जैसे डायमंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, हर तरह की रेंज हम लोग रखे हुए हैं। हिंदुओं में तो बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो लोग उत्साह के साथ निकले हैं आज बाहर। कोरोना के 2 साल थोड़े डल रहे, लोगों ने शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन अब एक नए सिरे से चूँकि कोरोना के टीके भी 100 करोड़ लोगों को लग गए, तो अब लोग कॉन्फिडेंट हैं और अच्छी सेल निकल के आ रही है। कस्टमर भी है आज मार्केट में। बिल्कुल, एक्चुअली जिस हिसाब से वेडिंग सीज़न है तो ज्वेलरी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेडिंग्स का, तो कस्टमर्स अब निकल रहे हैं, वेडिंग के भी कस्टमर्स आ रहे हैं और आगे भी दिवाली के बाद भी वेडिंग के कस्टमर्स तो रहेंगे। बेताल घाट में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर देखने को मिला। करवा चौथ पर क्षेत्र के भ्रमण पर गए अजय भट्ट के आश्वासन पर स्थानीय लोग नाराज हो गए और मौके पर ही केंद्रीय मंत्री पर बिफर गए और नाराज होकर अपनी बातें रखी। करेगा तो कैसे चलेगा? आपका कहना भी ठीक है, आपका आक्रोश भी ठीक है। जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? जिस दिन से यहाँ पर ये आपदा आई है, मैं एक दिन नहीं बैठा हूँ, सुबह से लेकर रात तक। अभी प्लीज 4 महीने हो गए पानी नहीं है, यहाँ विधान घाट में रो रहे हैं। आज आपका ये तो खाली आपका कहने की बात है। वो जिला अधिकारी होगा, SDM होगा, तहसीलदार आपका होगा, भाजपा के कार्यकर्ता आपके होंगे। अरे विधायक को बताएं, विधायक चला गया भाग गया। हमारी समस्या नहीं है सर, ये समस्या है। ये समस्या को आप 4 महीने हो गए विधान घाट में, 4 महीने से पानी नहीं है।
पब्लिक अभी आ जाए तो पता चल जाए। अरे चमकानी जी एक मिनट सुनो, कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ आए हैं। अरे वरिष्ठ आए था, हमारे अपनी पीड़ा भी तो है। मैं तो ये कितने बज गया, मैं 4:36 पर खड़ा हूँ और अभी तक खड़ा हूँ, पूछ लिया पब्लिक से, पागल हूँ मैं यहाँ। इस समस्या को किसी ने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक एक करके बारी लगाता हूँ, 4:36 से खड़ा हूँ, अभी तक सुबह से पानी नहीं पीता हूँ, पूछ लो पब्लिक से। अरे ये वहाँ बात आप कह रहे 4 महीने हो गए, 1 दिन है 2 दिन नेतागिरी तो मुझे भी आती है, ऐसा थोड़ी है मैं भी मंच में बैठ सकता हूँ, मैं भी भाषण दे सकता हूँ। आप कह रहे हो वरिष्ठ की सुन लो, आज तक कहाँ थे बताओ 4 महीने से? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ हूँ। हमारी पीड़ा दिखे किसी ने, मंच में बैठना मैं भी जानता हूँ, मैं भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैं भी बनना जानता हूँ। सर वो बात अलग है, यहाँ की 24-40 हज़ार पब्लिक है, कहाँ जाएगी? पानी लाओ हम रोड के लिए नहीं कर रहे, विकास के लिए नहीं कर रहे, किसी के पानी के लिए। आप कह रहे ना कि वरिष्ठ है करके, 4 महीने हो गए साहब, 4 महीने से कहाँ थे? उनका इसमें फोन में कह रहे हैं यही साहब मेरा कमीशन सेट करके मेरे को दे दो, सब वो वायरल हो रहा है। पागल है मैं, जो भी है इनका यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये जाता है, वो जाता है। सर पीड़ा है बिराल घाट की, हर व्यक्ति की पीड़ा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखिए कभी दिन पे आऊंगा सर, आप करवा चौथ नहीं होता, आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर 300 लोग रहते हैं, आप करवा चौथ का व्रत है, 300 महिलाएं रहती हैं और मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। गुस्सा तो आई, गुस्सा मैं नहीं मैं बोल लेता हूँ, सर से कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है, मैं सर को गाली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।